रोटी और दाल के लिए सड़कों पर झगड़ रहे पाकिस्तान के लोगों पर एक और बड़ी आफत टूटने वाली है। पाकिस्तान में अब दवा कंपनियों ने शहबाज शरीफ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो जल्द ही दवाओं का उत्पादन बंद कर सकती हैं। वहां की कंपनियों ने दवाओं के दामों में बढ़ोतरी करने की मांग की और इसके लिए उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया है। मतलब ये कि भूख से तड़प रहे पाकिस्तान में 7 दिन के बाद दवाओं के लिए भी हाहाकार मच सकता है। दवा कंपनियों ने अगर अपनी धमकी को सही साबित कर दिया तो पाकिस्तान के अस्पताल दवाओं के लिए तड़प उठेंगे। वहां मरीजों की सांसें थमने का खतरा पैदा हो जाएगा। गंभीर रूप से बीमार मरीजों की तो जान जाने तक की नौबत आ जाएगी और पाकिस्तान को ऐसे डरा देने वाले हालात से बचाने के लिए वहां की सरकार के पास सिर्फ 7 दिन है, क्योंकि 7 दिन बीतते ही वहां की दवा कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों पर ताले लटका देंगी और पाकिस्तान में दवाओं का उत्पादन पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के न्यूज चैनल ARY की रिपोर्ट के मुताबिक वहां की दवा कंपनियों ने पाकिस्तान सरकार को एक चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी और ये मांग की कि पाकिस्तान में दवाओं के दाम बढ़ाए जाएं। दवा कंपनियों के मुताबिक पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उनमें वो अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के रुपए में डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट आई है और वहाँ की दवा कंपनियां कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। लेकिन डॉलर की बढ़ी कीमत की वजह से कच्चा माल मंगाना उनके लिए भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से दवाओं के उत्पादन की लागत भी बढ़ गई है। लेकिन पहले से ही महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान की सरकार ने दवाओं के दामों में बढ़ोतरी नहीं की और इसी वजह से अब पाकिस्तान की दवा कंपनियां शहबाज शरीफ सरकार को धमकी देने पर उतर आई। ARY न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने अगर दवा कंपनियों की मांग पर गौर नहीं किया तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि दवा कंपनियों ने अपनी चिट्ठी में यह साफ लिखा कि दवाओं के उत्पादन के लिए उनके पास 7 दिन से ज्यादा का कच्चा माल नहीं बचा। यानी अगर पाकिस्तान की सरकार ने इस मामले में जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो 7 दिन बाद मरीज दवाओं के लिए तरस जाएंगे। इतना ही नहीं, दवा कंपनियों ने तो यह भी चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले वक्त में बाजारों से दवाएं गायब हो जाएंगी। ऐसे में दवा कंपनियों का यह अल्टीमेटम पाकिस्तान सरकार की गले की हड्डी बन गया, क्योंकि अगर वो दवाओं के दाम बढ़ाती है तो महंगाई से जूझ रही जनता और भड़क जाएगी। जबकि दवा कंपनियों की नहीं सुनी तो पाकिस्तान के बीमार लोग बिना दवाओं के तड़प तड़प कर मर सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान के लोगों के बाद अब शहबाज शरीफ की सरकार में वित्त मंत्री रहे मिफ्ता इस्माइल भी भारत के कसीदे पढ़ने लगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात कबूल की कि पाकिस्तान IT सेक्टर में भारत के मुकाबले कहीं नहीं खड़ा है और इसके लिए उन्होंने भारत के IIT और दूसरे शिक्षण संस्थानों की जमकर तारीफ की। शहबाज शरीफ सरकार में वित्त मंत्री रहे मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर पर इस बात को भी माना कि भारत में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जबकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं। उन्होंने ये बात भी खुलकर कही कि भारत के IT सेक्टर का लोहा पूरी दुनिया मानती है। असल में मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान के लोगों से ट्विटर पर अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहा था, जिसके बाद लोग सवालों में पाकिस्तान की तुलना भारत से करने लगे और इसी का जवाब देते हुए उन्होंने भारत की तारीफ कर दी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।